हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 3 म्यूचुअल फंड के बारे में। बट इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, आज इसी के ऊपर यह वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहला जो म्यूचुअल फंड हो जाता है, इसका नाम है सुंदरम बैलेंस्ड एडवांस्ड फंड। एंड यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, मैंने डायरेक्ट प्लान ही इसका ओपन करके रखा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो देखोगे आप 0.57% है। फंड साइज आप देखोगे 1532 करोड़ का है। NAV प्राइसिंग आप देखोगे 32 रुपीज़ का है। यहाँ पर तो सारी चीज़ें सभी सही देखने को मिलती हैं। एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रिटर्न गेन। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1 साल में इसने सिर्फ 12% के रिटर्न दिए हुए हैं। 2 साल में आप देखोगे तो 8% के रिटर्न दिए हुए हैं। बट आपको भी पता है कि शॉर्ट टर्म में किसी भी म्यूचुअल फंड में अच्छे रिटर्न नहीं देखने को मिलते। लेकिन आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा 5 साल में 8% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ऑल टाइम में भी 10% के ही रिटर्न है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल जाती है कि काफ़ी नेगेटिव है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, अगर आप 1000 रुपये की SIP करते हो इसमें 10 साल के लिए, तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। आप 1,20,000 रुपये टोटल इन्वेस्ट करोगे एंड आपको जो रिटर्न मिलेगा वो हो जाएगा 1,92,000। तो यहाँ पर भी आपको कुछ खास अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर टैक्स के लिए देखोगे, तो यहाँ पर 1 साल के बाद आप अगर रिडीम करते हो तो 10% टैक्स पड़ता है 1 लाख के गेन के ऊपर। एंड 1 साल के अंदर रिडीम करोगे तो 15% टैक्स पड़ेगा। इसी के अलावा अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट 43% है, मिड कैप इन्वेस्टमेंट 8% है एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट 2% है। तो यहाँ पर इस तरह का डाटा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप स्टॉक भी देख सकते हो। HDFC बैंक लिमिटेड में 7% का इन्वेस्टमेंट है, ICICI बैंक में 6% है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5% है। टॉप होल्डिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, आगे की होल्डिंग्स आप अपने आप चेकआउट कर सकते हो। रिस्क रेशियो आप यहाँ पर देखोगे तो स्टैंडर्ड एंड बीटा में आपको देखने को मिल जाएगा कि लो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। बाकी जो रेशियो हैं ये सारे ही पुअर परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ भी नेगेटिव देखने को मिल जाती है। जो इसके अल्टरनेटिव फंड्स हैं, यहाँ पर भी आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। जहाँ पर इस फंड की बात करते हो तो ये कहीं पर भी स्टैंड करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। एंड आगे आप इसके जो भी अदर फंड्स हैं, सुंदरम के लाइक मिड कैप फंड हो गया या लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान हो गया, इस टाइप के अदर फंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड फंड की एंड लास्ट में हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि आखिर आपको करना क्या चाहिए। DSP डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। एंड अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आपको NAV प्राइसिंग 24 रुपये देखने को मिल जाती है। फंड साइज 3,397 करोड़ है एंड एक्सपेंस रेशियो आप देखोगे 0.74% का एक्सपेंस रेशियो नज़र आता है। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है बट ओवरऑल काफ़ी सही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके रिटर्न की, तो 1 साल में आपको 12% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। 2 साल में आप देखोगे सिर्फ 6% के रिटर्न है एंड लॉन्ग टर्म में 10% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। ऑल टाइम डाटा में 9% के रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में भी बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं, 11% के रिटर्न है। बट यहाँ पर ये अपने कैटेगरी को भी बीट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बात करते हैं SIP की, तो अगर आप 5 साल के लिए SIP करते हो तो 60,000 रुपये आप टोटल इन्वेस्ट करोगे एंड 77,000 आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे रिटर्न देखने को नहीं मिलते हैं। एंड टैक्स की बात करते हैं तो सब कुछ सेम देखने को मिलता है जैसा कि मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है। इसके अलावा पोर्टफोलियो आप देखोगे तो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट में आपको देखने को मिल जाएगा 28% का इन्वेस्टमेंट है, मिड कैप में 15% है एंड स्मॉल कैप में 8% का है। एंड बात करते हैं अगर स्टॉक की, तो HDFC बैंक लिमिटेड में आपको 6% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। मदरसन सुमी सिस्टम में 3% का है, बजाज फाइनेंस में 2% का है। तो यहाँ पर इस तरह का डाटा देखने को मिल जाता है। इसी के अलावा रिस्क रेशियो की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा तो लो वॉलेटिलिटी में दिख रहे हैं, बट बाकी सारे रेशियोज़ जो हैं वो सारे पुअर परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यहाँ पर भी पीयर में आप देखोगे तो इस फंड का स्टैंड कहीं पर भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि बाकी सारे फंड अच्छे खासे रिटर्न देखते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इसी के अलावा अगर बात करते हैं थर्ड फंड की, जिसका नाम हो जाता है HSBC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है NAV प्राइसिंग 39 रुपीज़ है। फंड साइज आप देखोगे
1373 करोड़ है। एक्सपेंस रेशियो 0.79% का हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आती है कि भाई एक्सपेंस रेशियो भले ही थोड़ा कम है, लेकिन अगर रिटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 साल में 14% के रिटर्न देखने को मिल जाते हैं, 2 साल में आप देखोगे तो 7% के रिटर्न है, 5 साल में 9% एंड ऑल टाइम डाटा में 11% के रिटर्न देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप SIP करते हो 10 साल के लिए तो 1,20,000 रुपये आप टोटल इन्वेस्ट करोगे, जो टोटल वैल्यू निकल कर आएगी वो हो जाएगी 2,67,000 रुपये। तो यहाँ पर इस तरह का डाटा देखने को मिल जाता है। अगर तीनों फंड में कंपैरिजन करें तो इस फंड ने ज़्यादा रिटर्न दिए हुए हैं, लेकिन अगर हम आगे बढ़ के बात करते हैं टैक्स की, तो टैक्स प्रीवियस जैसा सेम ही है कि 1 साल के अंदर आप रिडीम करोगे तो 10%, अगर आप 1 साल के अंदर रिडीम करोगे तो 15% का टैक्स पड़ेगा, 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो 10% पड़ेगा, वो भी 1 लाख के गेन के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट नज़र आता है वो लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है 37%, मिड कैप इन्वेस्टमेंट है 9%, स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है 9%। यहाँ पर जो आपको स्टॉक नज़र आते हैं HDFC बैंक लिमिटेड 5% है, ICICI बैंक लिमिटेड 3% है, DLF लिमिटेड में 3% का इन्वेस्टमेंट हो जाता है। एंड रिस्क रेशियो यहाँ पर आप देख सकते हो सब कुछ सेम है जैसा कि प्रीवियस फंड में भी नज़र आ रहा था। एंड जो इसके पीयर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए नज़र आते हैं। अब बात आती है कि आखिर आपको इनमें से किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो जो अभी तक परफॉर्मेंस नज़र आई है इसके बेसिस पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपने बहुत बार वीडियोस देखे होंगे जिसमें लोग बता देते हैं कि अगर आपको किसी फंड में एक्सपेंस रेशियो इस टाइप का नज़र आता है जिसमें एक्सपेंस रेशियो कम है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपको जो रिटर्न देखने को मिल जाते हैं वो 15% से भी कम है। अगर आपको कोई ऐसे फंड देखने को मिल जाते हैं, इससे अच्छा है आप किसी निफ्टी 50 या फिर ETF वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जहाँ पर आपको मिनिमम 15% के सालाना रिटर्न देखने को मिल जाते हैं। ऐसे फंड से आपको बच के रहना है, क्योंकि यहाँ पर आपको 11%, 10% इस टाइप से रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो बहुत अच्छी नहीं मिलने वाली है, उल्टा जो आपको नॉर्मल फंड्स होते हैं उनसे कम वैल्यू मिलेगी। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे फंड नज़र आए जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सको, तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।